हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ डायरेक्शन रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसमें कि हम लोग 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 का। तो आप जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले 2 वीडियो देख लें उसका, फिर आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा 100%। अभी क्या है कि आप ऐसे देखोगे, खोल के इसको पढ़ोगे, आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे सर, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। तो आप उस दोनों वीडियो को देखो, फिर यहाँ देखना, आपको 100% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। और हम आपको सिखा भी रहे हैं पूरा का पूरा एकदम आसान सा, कोई भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला। 2-4 सेकंड में टोटल क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड जितना भी होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान देना इधर, और पिछला दोनों वीडियो देख के फिर इस वीडियो को देखना। तो पिछली क्लास में हम लोग टाइप 4 डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो अभी हम लोग टाइप 4 का ही एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है, एक घड़ी में 3 बज रहे हैं और इस समय मिनट की सुई ईस्ट की ओर इंडिकेट कर रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है या करेगा। चलिए देखते हैं। देखो, एक घड़ी है, समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें 3 बज रहा है, तो 3 बजे घड़ी की सुई कुछ इस तरह से होगा। और एक बात बताओ, जो ये घंटी की सुई है, ये घंटी की सुई किधर की ओर है, ईस्ट की ओर, और ये मिनट की सुई किधर है, नॉर्थ की ओर। लेकिन अपने क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि इस समय मिनट की सुई ईस्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है, मतलब जो मिनट की सुई है ये ईस्ट की ओर है, तो ये मतलब इधर घूम गया। तो ये हम लोग, इसका मतलब ये है कि नॉर्थ को ईस्ट बोल रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं कि जो नॉर्थ मिनट की सुई है नॉर्थ की ओर, उसको ईस्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि जो नॉर्थ है उसको क्या बोला जा रहा है, ईस्ट। तो ये तो मिनट हैंड है, आपसे पूछ रहा है आवर हैंड का, आवर हैंड के बारे में कि ये घंटे की सुई किस दिशा की ओर। तो घंटे की सुई ओरिजिनल में है किधर, ईस्ट की ओर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो फिर देखो, यदि नॉर्थ को ईस्ट कह रहे हैं मतलब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। और बताओ कि ईस्ट के 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब एक राइट हैंड, और एक राइट हैंड पे ईस्ट के क्या आता है, साउथ आता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाता है। यही क्या होगा, सिर्फ आंसर होता है टाइप 4। ऐसा ही था जो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, समझ लेंगे, और अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, टाइप 5 पे। टाइप 5 बहुत ही आसान है, और हालांकि कम क्वेश्चन ऐसा आता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। पूरा का पूरा हम लोग को पढ़ना है। हम पहले ही बताया आपको कि हम जो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, हालांकि टोटल चैप्टर पढ़ाएंगे कंपटीशन का, और वो पूरा पूरा 0 से लेकर हीरो तक पढ़ाएंगे हम लोग, कंप्लीटली पढ़ाएंगे, मतलब कि कुछ भी छूटने वाला नहीं है अपना, ठीक है ना, पूरा का पूरा। तो टाइप 5 में देखते हैं हम लोग कैसा क्वेश्चन पूछा। इसमें क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, योगा कर रहा है। इस समय इसका फेस, इसका मतलब उस आदमी का, इसका फेस वेस्ट की ओर है, वेस्ट की ओर है। तो लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग लिख के देख लेते हैं पूरा, इसके बाद से जो क्वेश्चन बनाएंगे वो कंप्लीटली बनाते चलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ क्वेश्चन तो क्या कर रहा है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, और इस समय इसका फेस, और अच्छा योगा कर रहा है, और वो ना यहाँ पे एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर है। योगा ऐसे कर रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है जिसमें सिर नीचे पैर ऊपर, सिर नीचे पैर ऊपर, ठीक है, कर रहा है। और इस समय इसका फेस, उसी समय इसका फेस वेस्ट की ओर है, तो उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, ध्यान देंगे। थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पे, आप लोग सुधार लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। तो अब देखो, एक व्यक्ति यदि ऐसे उल्टा लटक के योगा कर रहा है, और उस समय सुबह के टाइम है, उस समय उसका फेस वेस्ट की ओर है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा। देखो, इसको बनाने का कितना आसान तरीका है, ध्यान देंगे। जिसका फेस है ना किधर है, वेस्ट की ओर, और आपसे पूछ क्या रहा है, लेफ्ट हैंड, है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, लेफ्ट हैंड किधर होगा, ये ध्यान देना है हम लोग को।
तो देखो जब फेस इसका लेफ्ट हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाए और सुबह में ही व्यक्ति योगा करेगा, इसलिए सुबह में व्यक्ति योगा कर रहा है और नीचे फेस है, जो सर है उसका नीचे है और क्या है उसका पैर ऊपर है, इस समय इसका वेस्ट फेस जिधर भी बने उसके फेस को सीधा उलट देना है। सीधा उलट देना मतलब ये करना कि जो वेस्ट की ओर है इसको काट कर क्या लिख देंगे, ईस्ट। और आप बताओ जब हमारा फेस ईस्ट की ओर हो तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर होता है? जब मेरा फेस ईस्ट की ओर हो तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर होता है? आप आसानी से बता सकते हो, हालांकि अभी इस पे प्रैक्टिस नहीं है आपका, इसलिए, नहीं तो आप तुरंत का आंसर देते कि जब मेरा फेस ईस्ट की ओर हो तो मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्थ की ओर होता है। किधर होता है? नॉर्थ की ओर होता है। ये रटना नहीं है, आप खुद का अपने पास से देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका, बस इतना सा क्वेश्चन टाइप। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है ये ध्यान देंगे, देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है जिसमें उसका सर नीचे और पैर ऊपर है और उस समय उस व्यक्ति का फेस मान लो कह दिया कि ईस्ट की ओर है। किधर है? ईस्ट की ओर है। तो उस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड किधर होगा? लेफ्ट हैंड की दिशा में। तो जैसे ही फेस ईस्ट में दिया, इसको पहले तो काट के क्या कर लेना, वेस्ट कर लेना, हम लोग को अपोजिट कर लेना। नॉर्थ रहेगा साउथ कर लेना, साउथ रहेगा नॉर्थ कर लेना, ईस्ट रहेगा वेस्ट कर लेंगे, वेस्ट रहेगा तो ईस्ट कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखो कि फेस किधर है? वेस्ट की ओर, तो लेफ्ट हैंड, और फेस जैसे ही वेस्ट की ओर हो तो लेफ्ट हैंड किधर होना है अपना? तो लेफ्ट हैंड साउथ की ओर होगा, ये ध्यान रखेंगे। किधर होगा? साउथ की ओर। यही अपना आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना था। क्लियर है? यदि फेस नॉर्थ की ओर हो, फेस किधर है? नॉर्थ की ओर, योगा कर रहा है सुबह में आदमी, तो उसका राइट हैंड किधर होगा? राइट हैंड क्या होगा, किधर होगा, ये आपसे पूछा। सबसे पहले बताओ कि इसको क्या करना है, नॉर्थ को साउथ कर लेना, अपोजिट। नॉर्थ को साउथ कर लिए फेस को। अब जैसे ही फेस मेरा साउथ की ओर है तो मेरा राइट हैंड किधर होगा? तो वेस्ट की ओर होगा। राइट हैंड किधर होगा? वेस्ट की ओर होगा। आप लोग चेक कर लेना, यही अपना आंसर हो जाएगा। बस इतना सा। ये टाइप 5 था आपका, और इस तरह से टाइप 5 आपका खत्म होता है। इस तरह का ही क्वेश्चन टाइप 5 में पढ़ते हैं हम लोग। और अगला टाइप 6 है, जिसमें हम लोग शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और आप देखेंगे कि जहां भी जितना भी आप लोग अभी तक पढ़े होंगे शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने का तरीका, हम आपको बताते हैं और हम गारंटी लेते हैं कि मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ये टाइप 5 से था, थोड़ा ध्यान देंगे। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे समझना, ये डायरेक्शन था अपना। हम लोग अगला टाइप 6 देख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन चैप्टर का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक ही चैप्टर है, अभी डायरेक्शन से क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला जो टाइप होगा उसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों एक साथ करके देखेंगे। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ और ये वेस्ट है। अब हमें क्या ध्यान देना कि देखो ये जो नॉर्थ है, तो बताओ इसका राइट किधर? ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये ध्यान रखना है। इसका ये बताओ, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट। इसका यदि साउथ में होंगे तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट का ये राइट और ये लेफ्ट, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब एक चीज बताओ, पहले तो आप एक चीज बताओ हमें कि यदि, एक तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि शैडो बनेगा कब किसी का भी। तो शैडो जो है वो सुबह के टाइम में बनता है या शाम के टाइम में बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि सुबह के टाइम में सूर्य किधर रहेगा? ईस्ट की ओर। और यदि सुबह का टाइम है, सूर्य यदि ईस्ट की ओर है, तो आप कंफर्म हो कि जो शैडो बनेगा वो हमेशा किधर बनेगा? वेस्ट की ओर बनेगा। एकदम 100% ध्यान रखो कि फेस सुबह या शाम सूर्य जिधर भी होगा उसके अपोजिट उसका क्या बनता है? परछाई बनता है, शैडो बनता है। तो शाम की में सूर्य होगा किधर? वेस्ट की ओर होगा, तो परछाई किधर बनेगा? ईस्ट की ओर बनेगा। और सुबह के टाइम में सूर्य यदि ईस्ट की ओर है तो परछाई किधर बनेगा? वेस्ट की ओर बनेगा। दिन में परछाई खुद के ऊपर ही बनता है, इसलिए क्वेश्चन दिन में नहीं बनता है, या तो सुबह या तो शाम का टाइम का क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग क्या सीखे कि जब भी परछाई बनेगा तो दो टाइम, या तो सुबह या तो शाम। और सुबह के टाइम में जो सूर्य है वो ईस्ट की ओर होगा, इसलिए परछाई किधर बनेगा? वेस्ट की ओर। और शाम के टाइम में सूर्य वेस्ट की ओर होगा, इसलिए परछाई किधर बनेगा? ईस्ट की ओर। अब हम लोग एक चीज ध्यान देंगे क्या, कि यदि सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, यदि इस समय फेस मेरा
यदि इस समय फेस मेरा क्या कहते हैं ईस्ट की ओर हो या वेस्ट की ओर हो, ऐसा कुछ भी दे दे, तो फिर राइट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा, ये आपसे ध्यान रखना है आपको। कैसे तो समझते हैं। एक बात बताओ, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड के बारे में पूछा। जब राइट हैंड मान लेते हैं ईस्ट की ओर होगा, राइट हैंड ईस्ट की ओर होगा, तो फेस किधर होगा ये बताना है आपको। जब राइट हैंड ईस्ट की ओर होगा तो फेस किधर होगा ये ध्यान देना है। तो बताओ, राइट हैंड ईस्ट में है और यदि मॉर्निंग का टाइम है, जब मॉर्निंग का टाइम है, राइट हैंड ईस्ट की ओर है, तो फेस किधर होगा, और सॉरी राइट हैंड मॉर्निंग हो या इवनिंग हो से क्या फर्क पड़ता है, राइट हैंड यदि ईस्ट की ओर है तो फेस किधर होगा, साउथ की ओर होगा, ये ध्यान रखना है। इधर फेस लिख देते हैं, इधर होगा साउथ की ओर। यदि ये राइट हैंड वेस्ट की ओर, राइट हैंड किधर हो, वेस्ट की ओर हो, तो फेस राइट हैंड ईस्ट की ओर, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। राइट हैंड ईस्ट की ओर, तो राइट हैंड ईस्ट की ओर होगा तो फेस किधर होगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड वेस्ट की ओर हो तो फेस किधर होगा, साउथ हो जाएगा। और यदि लेफ्ट हैंड की बात की, लेफ्ट हैंड यदि ईस्ट में होगा तो, लेफ्ट हैंड यदि ईस्ट में होगा तो, लेफ्ट हैंड यदि ईस्ट में होगा तो फेस किधर होगा, अपना फेस होगा साउथ की ओर। और यदि लेफ्ट हैंड वेस्ट की ओर तो फेस होगा नॉर्थ की ओर। ये ध्यान रखना, रटना नहीं है, समझ जाओ, आप खुद ही समझ जाओगे। आप राइट हैंड अपना खुद का लेना, लेफ्ट हैंड अपना खुद का लेना, फेस को राइट लेफ्ट करके देखना, नॉर्थ और साउथ आपको खुद पता चल जाएगा। तो राइट हैंड यदि ईस्ट में तो फेस किधर, नॉर्थ में। राइट हैंड यदि वेस्ट में तो फेस किधर, साउथ में। लेफ्ट हैंड यदि ईस्ट में तो फेस किधर होगा, साउथ में। और लेफ्ट हैंड यदि वेस्ट में हो तो फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा। इस चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है ना। चलो ये आप लोग नोट कर लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, वहां से समझेंगे क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, चलते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपको लिख के बताते हैं, फिर अगले से क्वेश्चन लिखा नहीं, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा सारा पीडीएफ के फॉर्म में, या ऐसे भी टेलीग्राम पे हम लोग का चैनल लिंक करेंगे। और या तो यहाँ पे भी, या तो आप बुक से भी अभी क्वेश्चन बना सकते हो। डायरेक्शन का जो भी क्वेश्चन जिस भी बुकलेट में जहाँ भी मिल जाए, जिस भी एग्जाम का हो, आप बना के देखना, आपका बनेगा बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम 100% सही बात है, ठीक है ना। चलो ध्यान देते हैं। कह रहा ना कि एक सुबह राम और श्याम दो दोस्त, एक सुबह राम और श्याम दो दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से आमने सामने बातें कर रहे थे। यदि इस समय राम की परछाई श्याम के दाईं ओर, श्याम के बाईं ओर बनता है, तो राम का फेस किधर है, राम की फेस किस दिशा में। ये अपना क्वेश्चन शैडो से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। एक सुबह राम और श्याम दो दोस्त एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि इस समय राम की परछाई श्याम के बाईं ओर बनता है, तो राम का फेस किधर है या श्याम का फेस किधर है, ये आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए 4 घर बनाओ। इसमें लिखते हैं हम लोग पर्सन, इसमें लिखते हैं हैंड, हैंड तो 2 ही होगा, या तो लेफ्ट या तो राइट। और तीसरा लिखते हैं हम लोग शैडो। ये तो शैडो जब भी बनेगा तो सूर्य पूरब में होगा तो पश्चिम बनेगा, और पश्चिम में होगा तो पूरब की ओर बनेगा, ठीक है ना। तो ईस्ट या वेस्ट ऐसे लिख दो, मॉर्निंग या इवनिंग या तो, ठीक है। शैडो हो गया। और फेस, अगला अपना जो आंसर आएगा डायरेक्ट वो क्या होगा, फेस, सीधा फेस, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अब आप कहेंगे सर पर्सन में किसका नाम लिखे, यहाँ तो 2 पर्सन है, राम और श्याम। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है, जिस व्यक्ति के राइट या लेफ्ट परछाई बनता है उसका नाम रखना है, जिसके लेफ्ट या राइट परछाई बने। तो यहाँ क्या करें ना, राम की परछाई श्याम के बाईं ओर, तो इसका यहाँ का किसका नाम लिखेंगे, श्याम का।
ठीक है ना। और श्याम के किधर बनना है, लेफ्ट हैंड पे, बाई ओर पे बनना है। श्याम पे किधर बनना है, लेफ्ट हैंड पे बनना है। तो एक बात बताओ, जब और सुबह का टाइम है शाम का, तो सुबह का टाइम है तो परछाई जब भी बनेगा तो किधर बनेगा, सुबह के टाइम में किधर होता है सूर्य, ईस्ट की ओर, तो परछाई जब भी बनेगा तो वेस्ट की ओर। इसका मतलब परछाई जो बनना है लेफ्ट हैंड पे वो वेस्ट की ओर बनना है। तो एक बात बताओ, यदि श्याम का लेफ्ट हैंड वेस्ट में हो, यदि श्याम का लेफ्ट हैंड वेस्ट में हो तो उसका फेस किधर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, नॉर्थ। श्याम का पूछेगा तो नॉर्थ, यदि राम का पूछेगा तो दोनों आमने सामने खड़ा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना था। बताओ कितना टाइम लगेगा। फिर से हम एक बार समझाते हैं आपको कि पर्सन में उस पर्सन का नाम लिखना है यहाँ पे जिसके दाएं या बाएं परछाई बनता हो। तो यहाँ पर श्याम का नाम लिखेंगे क्योंकि श्याम के बाईं ओर परछाई बनना है, और श्याम के बाएं परछाई बनना है, लेफ्ट पे बनना है। तो शैडो यदि लेफ्ट हैंड पे बनना है तो शैडो जब भी बनेगा, सुबह में बनेगा तो वेस्ट की ओर, शाम में बनेगा तो ईस्ट की ओर। तो वे सुबह का टाइम है इसलिए शैडो बना वेस्ट में। तो जब लेफ्ट हैंड वेस्ट में तो इसका फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा। इसका मतलब राम का फेस किधर होगा, साउथ में होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, समझते हैं। एक क्वेश्चन और देखो। आज क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लो कि दो दोस्त है, गीता और कविता, दोनों एक दूसरे से बात कर रही है, शाम का टाइम है। एक शाम में गीता और कविता दो दोस्त एक दूसरे से बातें कर रही है, और उस समय ये कह दिया कि गीता की परछाई, हम ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं आपकी, गीता की परछाई कविता के दाईं ओर बनता है, दाईं ओर बनता है। तो दोनों का फेस बताते हैं हम लोग, गीता का भी और कविता का भी, दोनों का देखते हैं। तो फिर यहाँ ध्यान रखना है, हम बोले कि सबसे पहले किसका नाम लिखना है, यहाँ पे पर्सन का। फिर किसका लिखना है, इधर लिखना है हैंड। फिर क्या लिखना है, इधर लिखना है शैडो। और फिर क्या लिखना है, इधर फेस। यही अपना आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब देखो बताओ कि पर्सन में किसका नाम लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पर्सन में हम लोग उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिसके दाएं या बाएं परछाई बनता हो। तो यहाँ कह रहा है ना, गीता की परछाई कविता के दाईं ओर, मतलब किसके दाईं ओर बनना है, तो कविता के। तो यहाँ पे नाम जो लिखेंगे तो किसका लिखेंगे, कविता का। और भाई हैंड कौन सा, दाईं ओर बनना है तो राइट हैंड पे। ठीक है। अब बताओ सुबह का टाइम है या शाम का, शाम का टाइम था, क्वेश्चन में शाम का टाइम दिया हुआ है। तो शाम में परछाई जब भी बनेगा तो किधर बनेगा, पूरब की ओर बनेगा, क्योंकि सूर्य किधर होता है, पश्चिम में होता है। तो सूर्य जिधर भी होगा परछाई उसके अपोजिट बनता है। तो शाम के टाइम में सूर्य पूरब में, इसलिए परछाई पश्चिम में, वेस्ट में। तो बताओ जब राइट हैंड वेस्ट में तो फेस किधर होगा, जब राइट हैंड वेस्ट में हो तो फेस किधर होगा, तो फेस होगा साउथ की ओर। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, साउथ होगा। अच्छा कविता यदि साउथ में है तो बताओ गीता किधर होगी, क्या नॉर्थ में होगी, क्या होगी। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, और कुछ करना नहीं है, बस आसान सा है, और ये अपना आंसर आ गया। तो शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि एक खंबा खड़ा है, वो सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, उसकी परछाई दीपक के राइट बनना है या लेफ्ट बनना है। तो जिसके भी राइट लेफ्ट बनना है उस पर्सन का यहाँ नाम रखना है। जिस हैंड पे बनना है लेफ्ट या राइट, उसको इधर रखना है। शैडो सुबह का टाइम होगा तो किधर बनेगा शैडो, सुबह में ईस्ट की ओर सूर्य, तो वेस्ट की ओर परछाई। और इस पे क्वेश्चन में शाम में था ना, शाम में, तो शाम में ठीक है, शाम में सूर्य ईस्ट की ओर, तो परछाई किधर बनेगा, वेस्ट की ओर। और फेस जो होगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो टाइप 6 हम लोगों का यहीं पे खत्म होता है, शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन। 2 सेकेंड 4 सेकेंड का टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में, बस हो गया इतना टाइप 6 का। अगले दिन हम लोग मिलेंगे डायरेक्शन के 7वां और लास्ट टाइप से, और फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना।